कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सड़कें इंसान की हिम्मत परखती हैं और कुछ वापसी का रास्ता ही मिटा देती हैं। भालगढ़ और नवलगढ़ के बीच की ये सड़क दिन में आम है, लेकिन अमावस की रात यहां से गुजरने वाला हर इंसान कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाता है और कुछ यहीं रह जाते हैं। अर्जुन कभी भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगर कोई उसके सामने भूतों की चर्चा करता तो वो सामने वाले की बात बीच में ही काट देता और मजाक उड़ाने लगता। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था, ना आगे कोई अपना ना पीछे कोई सहारा। अगर कुछ था तो बस उसका ट्रक और जिंदगी की सड़क। जब भी दिल्ली से ट्रक में माल लोड होता, अर्जुन बिना ज्यादा सोचे निकल पड़ता। उसके साथ हमेशा रहता था उसका साथी दर छोटू। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलने लगी। जहां भी जाना होता दोनों साथ निकल पड़ते। अब तो हालत ये थी कि महीने महीने भर दिल्ली वापस नहीं आते। जहां माल उतरा वहीं दूसरा माल भरा और फिर अगली मंजिल। एक बार अर्जुन के ट्रक में जयपुर का माल लोड हुआ। अर्जुन और छोटू अपनी ही धुन में बिना किसी चिंता के निकल पड़े। अर्जुन को ज्यादातर रात में गाड़ी चलाना पसंद था। दिन में वो किसी होटल या ढाबे पर ट्रक खड़ा कर देता और कुछ घंटों का आराम कर लेता। करीब रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन और छोटू सरदार जी के ढाबे पर खाना खा चुके थे और अब निकलने ही वाले थे। अर्जुन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तभी वहां एक बुजुर्ग चचा आकर खड़े हो गए। बेटा, चचा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? इतनी रात हो गई है, अब यहां से कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अरे चचा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आइए बैठिए, जहां तक जाना होगा वहां तक छोड़ दूंगा। चचा ट्रक में बैठ गए। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों सफर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद चचा ने पूछा, बेटा कहां तक जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, चचा जयपुर तक। चचा ने सिर हिलाया, फिर बोले, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना। उनकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। ये जो भालगढ़ और नवलगढ़ के बीच वाला रास्ता है ना, उसे रात के 12 बजे से पहले पहले पार कर लेना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों चचा? चचा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि आज अमावस की रात है और उस रास्ते से रात के 12 बजे के बाद गुजरना बहुत खतरनाक होता है। अर्जुन हल्का सा हंसते हुए बोला, चाचा जी, मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये सब बस लोगों का वहम होता है। चाचा ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोले, बेटा, अमावस की रात में जो भी रात के 12 बजे के बाद भालगढ़ वाले रास्ते से गुजरा है ना, वो कभी नवलगढ़ पहुंचा ही नहीं। ट्रक के केबिन में अचानक सन्नाटा छा गया। चाचा आगे बोले, अपने घर पहुंचने से पहले ही वो लोग बीच रास्ते कहीं गायब हो गए। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। अरे चाचा, आप भी ना मजाक कर रहे हो? चाचा की आंखें सड़क पर जमी रहीं। उनकी आवाज अब और भारी हो चुकी थी। बेटा, वहां जो रात के 12 बजे के बाद बाहर आती है, वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो चुड़ैल है। छोटू ने अनजाने में सीट की पकड़ मजबूत कर ली। चाचा ने आगे कहा, करीब 100 साल से हर अमावस की रात वो उसी रास्ते पर निकलती है और शिकार करती है। चाचा ने भारी आवाज में कहा, बेटा, वो इतनी भयानक है कि जिसे एक बार देख ले वो दिन में भी सो नहीं पाता। बड़े बड़े नाखून, लंबे उलझे हुए बाल और आंखें जैसे जिंदा नहीं कुछ और ही हो। कहा जाता है कि वो एक श्रापित चुड़ैल है। चाचा की बातें सुनकर अर्जुन मन ही मन हंसने लगा। उसे ये सब महज डराने वाली कहानियां लग रही थीं, लेकिन छोटू का चेहरा उतर चुका था। वो घबराकर बार बार सड़क की ओर देखने लगा। अर्जुन अब भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। चाचा ने आखिरी बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की, बेटा, हो सके तो हमारे गांव के पास वाले ढाबे पर ही रुक जाना। आज की रात वहीं सो जाना। जैसे ही सुबह हो तब आगे निकलना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, अभी तो 12 बजने में बहुत वक्त है, चिंता मत करो,
हम तो चुटकियों में उस रास्ते से निकल जाएंगे 12 बजे से पहले। चाचा ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर धीरे से बोले, बस थोड़ा आगे गाड़ी रोक देना, मेरा गांव आ गया है। और हां बेटा, रास्ते में अगर कोई भी मिले या कुछ भी दिखे तो भी गाड़ी मत रोकना। अर्जुन ने गाड़ी साइड में रोकी। चाचा नीचे उतरे और बिना पीछे देखे अंधेरे में अपने गांव की तरफ चले गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद छोटू ने झिझकते हुए कहा, देखो उस्ताद, ढाबा यहीं है, यहीं रुक जाते हैं ना। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, तू भी उस बूढ़े की बातों में आ गया। अरे छोड़, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन गणंत कहानियां हैं। सुना नहीं उसने क्या कहा, 100 साल से चुड़ैल घूम रही है। अर्जुन हंस पड़ा। अब किसे पता 100 साल पहले क्या हुआ था, कौन चुड़ैल थी या थी भी कि नहीं, बस लोगों ने कहानी बना ली। छोटू ने धीरे से कहा, फिर भी उस्ताद, मान लो ना, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। अर्जुन अचानक गुस्से में आ गया। मैंने तुझे पहले ही कहा है, मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। अगर तुझे नहीं आना है तो यहीं ढाबे पर रुक जा। कल जब मैं गाड़ी खाली करके लौटूंगा तब तुझे ले जाऊंगा। अर्जुन का गुस्सा देखकर छोटू चुप हो गया। फिर बोला, ठीक है उस्ताद, कोई बात नहीं, मैं भी चलूंगा। छोटू का मुंह तो हामी भर रहा था, लेकिन मन के अंदर डर धीरे धीरे फैल चुका था। अब वो अर्जुन से कुछ कह भी नहीं सकता था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। भालगढ़ से निकलते ही अब नवलगढ़ वाला रास्ता शुरू हो चुका था। अर्जुन ने रेडियो चालू कर दिया। पुराना गाना बजने लगा और वो मजे से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन छोटू की हालत बिल्कुल अलग थी। उसका डर अब इतना बढ़ चुका था कि अगर कोई पीछे से सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख देता तो उसकी जान वहीं निकल जाती। करीब 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक धड़ाम, टायर फटने की जोरदार आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही छोटू के तो होश उड़ गए, लेकिन अर्जुन ने जैसे तैसे गाड़ी को संभाला और सड़क के किनारे रोक दिया। अर्जुन बोला, लगता है टायर फट गया। छोटू कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, टायर फटना तो एक तरफ, मेरी तो उसी आवाज से फट गई थी। ये सुनते ही अर्जुन जोर से हंस पड़ा। चल ठीक है, अब टायर बदल लेते हैं, वरना कहीं तेरी वो प्यारी चुड़ैल सच में आ गई तो। और अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। छोटू बिना कुछ बोले नीचे उतरा, डरते डरते जैक निकालने लगा। अर्जुन ने स्पेयर व्हील उतारा, दोनों टायर बदलने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने टायर के बोल्ट खोलने की कोशिश की, वो इतने ज्यादा जाम हो चुके थे कि खुल ही नहीं रहे थे। अर्जुन पूरा जोर लगाकर बोल्ट घुमाने लगा। तभी छोटू की नजर सड़क के किनारे उगी हुई घनी झाड़ियों पर पड़ी। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। छोटू ने तुरंत अपनी नजर घुमा ली। कुछ भी बोले बिना फिर से जैक लगाने में लग गया। लेकिन उसका डर अब आंखों में साफ दिखाई देने लगा था। जैसे तैसे अर्जुन और छोटू ने टायर बदल लिया, लेकिन उस एक टायर ने उनका बहुत वक्त ले लिया था। घड़ी की सुइयां चुपचाप आगे बढ़ चुकी थीं और रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन चल पड़ा। सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। ट्रक आगे बढ़ा। भालगढ़ से निकलते ही नवलगढ़ वाला रास्ता शुरू हो चुका था। सड़क अब संकरी लग रही थी और दोनों तरफ पेड़ इतने पास थे जैसे रास्ता उनके बीच दबता जा रहा हो। रेडियो चल रहा था, लेकिन छोटू की नजर बार बार साइड मिरर पे जा रही थी। हर बार वही खाली सड़क। फिर भी मन मान नहीं रहा था। जंगल और घना होता गया। हेडलाइट की रोशनी कुछ ही दूरी पर अंधेरे में खो जाती थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी के शीशों के किनारों पर हल्की सी धुंध जमने लगी। छोटू सीट पर सीधा बैठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में सीट के किनारे भिंची हुई थीं। पसीना माथे से बह रहा था, जबकि बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी रेडियो की आवाज हल्की सी डगमगाई।
कर्र। फिर गाना वापस आ गया। कुछ दूरी बाद फिर किर किर। अर्जुन ने रेडियो की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला। वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन अब केबिन में खामोशी भारी लगने लगी थी। ट्रक चल रहा था, स्पीड ठीक थी। फिर भी अर्जुन को लगा कि एक्सेलरेटर पर पैर रखने के बाद रिस्पॉन्स एक पल देर से आ रहा है, बहुत हल्की सी देरी। तभी उसने गहरी सांस ली, इंजन की आवाज सुनी और मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा। ट्रक उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां सड़क के दोनों ओर सिर्फ अंधेरा था और पेड़। हेडलाइट के ठीक सामने अचानक कुछ उभरा। अर्जुन ने आंखें मिचमिचाईं। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर नीचे झुका हुआ। अर्जुन ने जोर से हॉर्न बजाया। वो हिली तक नहीं। आखिरी पल में अर्जुन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ दी। ट्रक लड़खड़ाया, लेकिन बच गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। छोटू की आवाज कांपती हुई निकली, उस्ताद, वो कौन थी? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसका दिल बिना वजह जोर से धड़क रहा था। उसने साइड मिरर देखा, वो औरत सड़क पर नहीं थी। उसने खुद से कहा, आंखों का धोखा होगा, लेकिन उसके माथे पर पसीना उभर आया था। कुछ दूर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने मिरर में देखा, वो औरत अब जंगल के भीतर थी, पेड़ों के बीच झुकती मुड़ती ट्रक की रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। उसका सिर अब भी नीचे था। अगले आधे घंटे तक केबिन में एक शब्द नहीं बोला गया। तभी अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी, गीली मिट्टी की, सड़ी हुई लकड़ी की और किसी बहुत पुरानी मौत की। छोटू ने फुसफुसाकर कहा, उस्ताद, पीछे से सांस लेने की आवाज आ रही है। स्लीपर बर्थ का पर्दा बिना हवा के हल्का हल्का हिलने लगा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मोबाइल की टॉर्च चला, सिर्फ एक बार देख। लाइट जली, पर्दा रुक गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट के पास एक गीला पंजे का निशान स्पष्ट दिख रहा था। अर्जुन ने ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। दोबारा दबाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड बढ़ने लगी, 60, 80। पीछे से कदमों की आवाज आई, ठीक ट्रक की रफ्तार के साथ। रियर मिरर में एक साया उभरा, सफेद, बाल हवा के उलट पीछे की तरफ बहते हुए। वो अब दौड़ नहीं रही थी, फिर भी ट्रक के साथ थी। तभी विंडशील्ड पर ऊपर से कुछ लटक आया। वही औरत ट्रक की छत पर उल्टी लेटी हुई, उसका चेहरा कांच के बिल्कुल पास, मुंह खुला हुआ। अंदर कोई जुबान नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। क्रिच क्रिच, उसके नाखून कांच को खुरच रहे थे। केबिन की लाइट जल बुझ होने लगी और उसी झिलमिलाती रोशनी में छोटू ने देखा, अर्जुन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। ट्रक अपने आप सड़क से हटने लगा। खाई बहुत पास थी और फिर एक औरत की धीमी, टूटी हुई, गूंजती हुई हंसी केबिन में भर गई। ट्रक अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह भालगढ़ नवलगढ़ रोड पर एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन ठंडा था, दरवाजे खुले थे, ड्राइवर सीट खाली थी। सिर्फ स्टीयरिंग पर गीली उंगलियों के निशान थे। भानगढ़ रोड की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है ये चुड़ैल 100 साल पुरानी है और इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चुड़ैल पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लाएं, तो अभी कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2।